नमस्कार दोस्तों, क्राइम बेस में आपका स्वागत है। वैसे तो भाई भाई के लड़ाई झगड़े सदियों पुरानी बातें हैं। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। भाई भाई को दुश्मन बना देती है। जर जोरू और जमीन। अंबर राजधानी लखनऊ के थाना माल के थाबर गांव में अपने बड़े भाइयों राजकुमार और राम प्रकाश के साथ रहता था। राजकुमार मूल रूप से लखनऊ के एक थाना मलिहाबाद के एक गांव चौसझा का रहने वाला था। 20 साल पहले वह अपना गांव छोड़कर थाबर आ गया था और यहीं रहने लगा। यहाँ राजकुमार अपना क्लिनिक चलाता था। उसने BUMS की डिग्री भी ले रखी थी। उसकी क्लिनिक ठीक ठाक चलने लगी थी। उसने अपने दोनों भाइयों राम प्रकाश और अंबर को भी गांव से अपने पास बुला लिया था। इस तरह से तीनों भाई एक साथ रहने लगे थे। राजकुमार ही पूरे परिवार की देखभाल करता। उसके दोनों भाई उनसे उम्र में काफी छोटे थे। राजकुमार की शादी आशा के साथ हुई थी। शादी के कई सालों बाद भी जब उसे खुद की कोई संतान नहीं हुई तो उसने वर्ष 2006 में अपनी साली रंजना की शादी अपने मंझले भाई राम प्रकाश से करा दी थी। शादी के बाद रंजना को 2 बेटे तुषार 6 साल का, 3 साल का ईशान और एक 4 माह की बेटी थी। रंजना ब्यूटी पार्लर का कोर्स किए हुए थी, इसलिए राजकुमार ने उसे घर के ही एक कमरे में ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया था। कुछ दिनों पहले राजकुमार ने अपने सबसे छोटे भाई अंबर की भी शादी करा दी थी। उसकी शादी में उन्होंने करीब 1 लाख रुपए के गहने बनवाए थे। शादी के समय राजकुमार ने अंबर से कहा था कि शादी के खर्च में वह भी कुछ मदद करे। तब अंबर ने इधर उधर से पैसों का जुगाड़ करके राजकुमार को 40,000 रुपये दे दिए थे। दोस्तों, इस कहानी में अपराध यहीं से अपना दरवाजा खोलती है। ना जाने क्यों राजकुमार और उसकी पत्नी आशा अंबर को पसंद नहीं करते थे। अंबर को इस बात का एहसास भी था। भैया भाभी के इस व्यवहार से उसे लगता था कि भैया मंझले भाई राम प्रकाश और उसकी पत्नी रंजना को ही अपनी सारी जायदाद दे देंगे। अंबर में कुछ बुरी आदतें भी थी, जिसकी वजह से उसने कई लोगों से कर्ज भी ले रखा था। कर्ज चुकाने के लिए जब वह बड़े भाई राजकुमार से पैसे मांगता तो वह उसे बेइज्जत करके भगा देता था। अंबर के अंदर जायदाद खोने और बेइज्जती का बदला लेने का लावा सुलग रहा था। उसने मंझले भाई राम प्रकाश के मन में शंका का बीज डालना शुरू कर दिया। एक दिन अंबर अपने मंझले भाई राम प्रकाश के पास जाकर झल्लाते हुए कहता है, तुम भैया को जितना सीधा समझते हो वो उतने सीधे हैं नहीं। तुम तो उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हो, इसलिए उनकी बुराई तुम्हें नजर ही नहीं आती है। गांव वाले क्या कहते हैं तुम्हें पता भी है। पूरे गांव में यह चर्चा है कि रंजना भाभी और बड़े भैया के बीच गलत संबंध है। अंबर का इतना कहते ही राम प्रकाश को गुस्सा आ गया। वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अंबर, तुम झूठ कह रहे हो। भैया ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तुम उन पर इस तरह का घिनौना आरोप लगाकर तुम मेरी नजरों में गिर गए हो। अंबर ने फिर कहा, अगर तुम सच देखना चाहते हो तो तुम और आशा भाभी एक रात के लिए कहीं चले जाओ और रात में चुपके से आकर देख लेना, बड़े भैया और रंजना भाभी एक साथ मिलेंगे। एक दिन राम प्रकाश की रिश्तेदारी में शादी थी। राजकुमार ने अपनी पत्नी आशा से कहा कि वह राम प्रकाश और दोनों बेटों को लेकर शादी में चली जाए। आशा ठीक वैसा ही की। इधर राम प्रकाश ने जब अपनी पत्नी से भी शादी में चलने को कहा तो उसने सुबह ब्यूटी पार्लर खोलने का बहाना करके शादी में ना जाने से मना कर दिया। इस बात से राम प्रकाश की शंका यकीन में बदल गई। उसे अंबर की बात सच लगने लगी। वह भाभी आशा और दोनों बेटों को लेकर शादी में चला तो गया, लेकिन सभी को वहां छोड़कर रात में चुपके से घर आ गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी रंजना और बड़े भाई राजकुमार को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इसके बाद पत्नी रंजना और बड़े भाई से नफरत हो गई। राम प्रकाश बड़े भाई से बदला लेने के लिए छोटे भाई अंबर से जाकर मिल गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े भाई की हत्या का प्लान बना डाला।
5 नवंबर की रात करीब 2:30 बजे अंबर मोटरसाइकिल से थाबर पहुंचा। प्लान के अनुसार राम प्रकाश ने घर का दरवाजा पहले से ही खोल रखा था। अंबर पहले घर में घुसा और क्लिनिक में जाकर हंसिया और कट्टा लेकर छिप गया। इधर राम प्रकाश ने पीठ में दर्द होने की बात कहकर रंजना को इंजेक्शन लाने के लिए कहा। रंजना जैसे ही उठकर क्लिनिक की ओर गई, वहां छिपे अंबर ने उसे पकड़ लिया और ब्यूटी पार्लर वाले कमरे में घसीटते हुए ले गया। उसके पीछे राम प्रकाश भी वहां पहुंच गया और दोनों ने मिलकर रंजना को मार डाला। इसके बाद वो दोनों पहली मंजिल पर गए, जहां राजकुमार अपनी पत्नी आशा के साथ सो रहा था। दोनों ने पहले आशा पर ही वार किया। आशा की चीखें सुन राजकुमार जाग गया। तभी दोनों भाई राजकुमार पर टूट पड़े। जब दोनों भाई को लगा कि भैया भाभी दोनों मारे गए, तो राम प्रकाश ने हंसिया और कट्टा घर के बाहर फेंक दिया और अंबर को भाग जाने को कहा। जब अंबर भाग गया तो राम प्रकाश दरवाजा खोलकर चिल्लाने लगा कि घर में बदमाश घुस आए हैं। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो गए। उस समय राजकुमार कराह रहा था, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। राम प्रकाश ने गांव के ही 2 लोगों पर, राजा राम और प्रेम रैदास के खिलाफ हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच की तो उन नामजदों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला। इधर गांव वालों ने भी सड़क जाम करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तब लखनऊ के एसएसपी राजेश कुमार पांडे ने थाना माल के थाना प्रभारी विनय तिवारी, एएसआई गणेश तिवारी और क्राइम ब्रांच के भगवान सिंह, अनिल सिंह चंदेल और हमीदुल्लाह की एक टीम बनाई गई, जिसका कमान मलिहाबाद के सीईओ जावेद खान को सौंपा गया। आखिर 4 दिनों के बाद 9 नवंबर को इस टीम ने राजकुमार, आशा और रंजना की हत्या के आरोप में राजकुमार के दोनों सगे भाई राम प्रकाश और अंबर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद राम प्रकाश और अंबर ने अपना अपराध कबूल कर लिया। दरअसल जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी तो वहां लूट जैसी घटना का कोई सबूत नहीं मिला था। आस पड़ोस के लोगों ने बदमाशों के आने जाने की भी आवाज नहीं सुनी थी। अंबर जब घटना स्थल पर पहुंचा था तो उसे देखकर ही लग रहा था कि वह अभी तुरंत ही नहाकर आया है। उसके बाल भी गीले थे। नहाने वाली जगह पर भींगा हुआ तौलिया भी मौजूद था। उस पर कुछ खून के दाग भी लगे थे। राम प्रकाश ने बताया था कि बदमाशों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने गांव वालों से पूछा कि घर का दरवाजा किसने खोला था, परंतु कोई गांव वाले सामने नहीं आए। इससे पुलिस को लगा कि हत्या में घर वालों का ही हाथ है। बाद में पूछताछ में ये बात सामने आ गई। पूछताछ में राम प्रकाश ने कहा, मैं आशा भाभी को बहुत मानता था, वह भी हमें बेटी की तरह मानती थी। रंजना उनकी सगी छोटी बहन थी। उन्हें रंजना की हत्या में मेरा हाथ होने का पता चलता तो वो हमारे खिलाफ हो जाती। इस हालात में ना चाहते हुए भी मुझे भाभी की हत्या करनी पड़ी। रंजना ने जो किया था मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पूछताछ के बाद पुलिस ने अंबर और राम प्रकाश को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। प्रिय मित्रों, यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।